हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे अंडर वैल्यूड स्टॉक और वो भी ऑटो सेक्टर का। देखिए ऑटो सेक्टर में अगर आप देखो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स जैसे प्लेयर आसमानों पे पहुंच गए। और इसी सेगमेंट का एक छोटा सा स्टॉक जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे, छोटा नहीं मैं कहूँगा बड़ा। एक तो ऑटो सेक्टर, ऊपर से डिफेंस के भी ढेर सारे ऑर्डर्स इसको मिलते हैं। अब आप कहोगे यार कौन सी कंपनी है, डिफेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है जब से वॉर्स चली है कि नहीं है। वॉर्स चली है मतलब अगर आप रिसेंटली देखो तो ढेर सारी वॉर आपको देखने को मिलेगी। स्टार्टिंग करते हैं भी अगर रिसेंट वॉर की, अर्मेनिया अजरबैजान से यूक्रेन और रशिया वॉर, इधर ईरान के साथ इसराइल, इसराइल के साथ हमास, और भी कई कंट्रीज तैयार बैठी हैं वॉर के लिए। अगला वॉर कौन सा है, क्या ग्रीस और टर्की का होगा? आपके मन में क्वेश्चन होगा, आपको हो गया यार ग्रीस और टर्की, इनकी भी ठन वन बनी रहती है। और अगर देखा जाए इसी तरीके से सिचुएशन चल रही है जिसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज थोड़ा इनसिक्योर फील कर रही हैं, तो वो ढेर सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स मंगाए जा रही हैं जिसकी वजह से डिफेंस के कंपनीज को खूब फायदा हो रहा है। तो चलिए डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो, मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। प्राइस सेक्शन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे आपके पास टाइम मिलेगा, अब जैसे कल, अभी क्या है, मंथ एंड हो गया, मंथ एंड हो गया और कल आपके पास छुट्टी है मार्केट की। तो आपके पास जो एक्सरसाइज है वीकेंड वाली है, मंथ एंड वाली है, ये एक्सरसाइज जरूर करनी है। पिछले एक महीने में क्या कुछ हुआ, कौन से ऐसे स्टॉक्स थे जिन्होंने जबरदस्त रैली दी, तो आपको सीखने को मिलेगा। एक महीने की कैंडल जो कि बंद हो चुकी है आज की डेट में, है कि नहीं है, उस एक मंथ की कैंडल को जब आप देखोगे, जब टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स देखोगे, फिर छोटे टाइम फ्रेम पे उनका डाटा समझने की कोशिश करोगे, तो आप रिलेट कर पाओगे चीजों को, चार्ट्स को समझने की कोशिश कर पाओगे। तो प्राइस सेक्शन की सीरीज देखें और मंथ एंड एक्सरसाइज जरूर करें। आज फिर से आपके सामने हम डिस्कस करने वाले हैं अशोक लेलैंड के शेयर को। देखिए अशोक लेलैंड के शेयर को हम क्यों डिस्कस करने वाले हैं, बढ़िया रैली मैं कहूँगा, क्योंकि बड़ा स्टॉक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 56,000 करोड़ जा चुका है। मैं इसको बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक अभी के टाइम पे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब रिवेन्यू प्रॉफिट ग्रोथ आप देख रहे होंगे यार बहुत ही बढ़िया। अगर पिछले कुछ टाइम में देखोगे तो इसको झटका लगा था, कोविड के टाइम में इसने अच्छे खासे लॉसेस आपको दिखाए थे। अब जाके वापस लग रहा है कि ये 2019 के लेवल पे वापस आया है अपनी प्रॉफिटेबिलिटी में। रिवेन्यू को भी झटका लगा था और अब रिवेन्यू भी देखिए बैक टू नॉर्मल। पिछले 12 महीनों का डाटा, 2023 का डाटा, तो नंबर्स आपको काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो जिसकी वजह से शेयर में भी अब ऐसा लग रहा है कि एक नई ऊर्जा, एक नई उम्मीद जगेगी। अब थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं प्राइस सेक्शन के माध्यम से। अशोक लेलैंड, अब अशोक लेलैंड के आपने बसेस देखी होंगी, ट्रक्स देखे होंगे, इवन आर्मी के ढेर सारे ट्रक्स भी अशोक लेलैंड बनाता है, और भी डिफेंस के काफ़ी इक्विपमेंट से बनाता है, खास करके ट्रक सेगमेंट में। और अब मैं आपको अशोक लेलैंड के चार्ट की तरफ लेके जाऊंगा। देखिए कुछ टाइम पहले हम जिक्र कर रहे थे, अशोक लेलैंड को समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये स्टॉक ने जो है एक बढ़िया रिजेक्शन जब यहाँ से दिया था, और उसके बाद ये देखिए अब आपके लिए, मतलब जो पहले रिजेक्शन था वो लाइन अप सपोर्ट का काम कर गया। और सबसे अच्छी बात मुझे ये जो कैंडल बनी है ना, ये है मार्च मंथ की, मतलब प्राइस नीचे आया। आप खुद देखिए इस कैंडल को, देखिए प्राइस नीचे आया लेकिन प्राइस को ऊपर धकेल दे गया। उससे अच्छी बात क्या हुई कि जो उसकी फॉलोअप कैंडल है, यानी कि नेक्स्ट मंथ अप्रैल की, वो यहाँ पे क्रॉस होती है और ऊपर जाके अब तो क्लोज हो गया है। ये जो अप्रैल की कैंडल थी इसका काम खत्म, ये डन, मतलब एक पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल गई है। इतनी बड़ी बुलिश कैंडल आपको देखने को मिल गई है इतने बढ़िया रिजेक्शन के बाद। अब है क्या, अब आप इसको अगर तसल्ली से देखोगे, समझोगे, जैसे हम अभी कब आपके सामने स्टॉक लेके आए थे, ये आई थिंक 2-3 हफ्ते पहले का, अप्रैल 6, तो अप्रैल की स्टार्टिंग का टाइम है और 176 के आसपास का प्राइस इसका था। तो आपके सामने स्टॉक हम लेके आए थे, मैं छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा ताकि रिलेट कर पाओगे और अप्रैल 6 के प्राइस को देख पाओगे। अब अप्रैल, ये स्टार्ट हुआ अप्रैल 28, देखिए 26, 3, 4, 5, 6, ये लेवल था प्राइस का, देख रहे हो, अप्रैल 5 और 6, 8 है, ये देखिए ये प्राइस का लेवल था। तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा था, जरा ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग यहाँ पे आपको मिलने वाली है कि ये लेवल जो है वो ब्रेक होने वाला है और एक पॉजिटिविटी आपके सामने रखेगा। ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद क्या होता है कि जब साइकिल स्टार्ट होती है तो हमारे लिए 200 SMA के इर्द गिर्द का करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया ये आया, और हम तो बल्कि एडवांस में आपके सामने पहली ये चीज़ लेके आ गए थे विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस,
अब देखिए क्या पॉजिटिविटी इसने कुछ ही दिनों में आपको दी। मैं कुछ दिनों में नहीं, अप्रैल 6 से लेकर अब आप देखिए कितना टाइम होता है, 2 से 3 हफ्ते, और उन 2 से 3 हफ्तों में देखिए करेक्शन भी आया, रैली भी आई और बढ़िया वॉल्यूम भी बना, देख सकते हो आप। तो इसी कारणवश हम आपको कहते हैं ना कि जब भी अगर आप डेली टाइम फ्रेम में कोई स्टॉक को समझ रहे हो तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है। जब साइकिल स्टार्ट होती है ना तो 200 SMA के इर्द गिर्द, तो 200 SMA के इर्द गिर्द का ये देखिए बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन आप यहाँ पे देख रहे होंगे। तो हम आपके लिए पहले ही एडवांस में ये चीज़ें आपके लिए तैयार करके रखे हुए थे। देखिए उसके बाद आप रैली देख सकते हो, उसके बाद आप रैली इन प्रोग्रेस है। लेकिन जब हम बड़े टाइम फ्रेम वाइज स्टॉक को देखते हैं तो आपको ये लगना चाहिए कि ये स्टॉक तो है, ये जो मूव आया है पिछले 1-2 हफ्तों में, दिस इज जस्ट एन इनिशियल मूव। बिकॉज हम यहाँ पे कोई छोटे टाइम फ्रेम में इसमें 5-10-15% वाला कैटेगरी नहीं समझ रहे हैं। हम इस स्टॉक को अगर देख रहे हैं तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, जहाँ पे इमीडिएट स्टॉप लॉस, डीप स्टॉप लॉस, देखिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप समझ रहे हो तो आप कहोगे हाँ कि क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, ये 2018 का पीक है। और इसी तरीके से मिड कैप और स्मॉल कैप ने 2018 में बड़े फॉल दिखाए थे, जो कि यहाँ पे अशोक लेलैंड भी उसी तरीके से लोअर हाई लोअर लो करता हुआ जो है 2018 के लेवल से बहुत ही जबरदस्त तरीके का फॉल इसने भी दिखाया। बट वो स्टॉक्स वापस इन लेवल्स पे आके इससे कई गुना और ऊपर जा चुके हैं। अशोक लेलैंड अब जाके एक उम्मीद, एक एनर्जी जनरेट कर पा रहा है। तो समझ रहे हो, तो ऐसा नहीं कि जो स्टॉक भाग गए वो और भाग सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ऐसे स्टॉक्स जो मोमेंटम धीरे धीरे दिखा रहे हैं, एक पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं, एक लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी तैयार कर रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और पिछले कुछ टाइम में जैसे कल ही हमने काफ़ी सारे फार्मा स्टॉक्स की चर्चा करी थी, जहाँ पे इस तरीके से हम देख रहे हैं बड़े टाइम फ्रेम में वहाँ पे ब्रेकआउट के बाद पुल बैक देखने को मिल रहा है, जो कि हमारे लिए एक लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी तैयार कर रहा है, जहाँ पे डेली में साइकिल स्टार्ट हो रही है। देख रहे हो ना, अभी रिसेंटली हमने यही चीज़ एक्साइड इंडस्ट्रीज के स्टॉक में देखी थी, और भी कई सारे स्टॉक में आपने देखी होगी कि यार ये ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट करते टाइम पे सीधे कभी किसी को बाई ही नहीं करना है, आएगा कंसोलिडेशन देगा, थोड़ा इंतजार देगा। इंतजार इसने कितना दिया है, 6 से 8 महीने का इंतजार इसने दिया इस लेवल पे। अब जाके ये एक नया लेग, एक नया मूव, एक नई एनर्जी के साथ जनरेट कर पा रहा है, जो कि अभी जस्ट एक स्टार्टिंग में कहूँगा। और रिस्क आप देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, आपको इसने एक रिजेक्शन कैंडल देके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट का सोच, थॉट प्रोसेस भी यहाँ पे बता दिया। देखिए तो ये हमने बात करी अशोक लेलैंड की। और इसी तरीके से जैसा मैंने आपको कहा कि कल हमने ढेर सारे स्टॉक, जिसमें ग्रेन्यूल्स है, जिसमें एस्ट्राजेनेका है, जिसमें ऑरबिंदो फार्मा है, जिसमें ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन है, जिसमें एक और स्टॉक हमारे पास था उसके एरिस लाइफ साइंसेज, उन ये फार्मा सेक्टर के थे, उनकी चर्चा करी थी। क्या आपको भी कोई ऐसे स्टॉक दिख रहे हैं जो इस तरीके से अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करते हुए वहाँ पे पुल बैक की कैटेगरी या कंसोलिडेशन की कैटेगरी बना रहे हैं? तो वीकेंड पे या फिर मैं कहूँगा कल की डेट में जो मार्केट में बंद है, तो उस टाइम पे आपको ऑफ में जो टाइम मिलेगा ज़रूर स्कैन करें, देखें, समझे कि कहाँ पे इस तरीके से सिचुएशन मिल रही है पुल बैक, और साथ में अगर मज़ा आ जाए डेली पे बिल्कुल नियर टू 200 SMA हो तो और बढ़िया, वो रिस्क और कम कर देता है। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्रैक्टिस सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।